हमारी जो मशीनें हैं सिर्फ लहंगा ही बनाती है, तो डिपार्टमेंट जितने भी है ना सारे लहंगे के हैं। लहंगे में साइडर हुआ, ब्राइडल हुआ, रजवाड़ा हुआ, दुल्हन लहंगा हुआ, गलीस लहंगा हुआ, जो मशीनें बनाती है वो लहंगा हम बेचते हैं। और बेचते किसको हैं? सूरत के दुकानदारों को, जो सब रखते हैं। एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हमारे पास खुद की है, स्टिचिंग जो होती है ये हमारी खुद की मशीनें लगी हुई है, और जरकन जो होता है वो हम खुद करवाते हैं। सारा इन हाउस होने की वजह से ये लहंगा मात्र। जब भी आप दुकान पे जाते हो ना, किसी दुकान पे, आपको लहंगा तो बड़ा समझ में आता है, लेकिन जब घर पे आते हो, पैकिंग लेके आते हो, अरे यार लहंगा मजा नहीं आया। ऐसा क्यों पता आपको? दोस्तों आज जहाँ पे खड़ा हूँ वो लहंगे का डिपार्टमेंट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी हमारे जितने डिपार्टमेंट है वो सारे लहंगे के हैं। हमारी जो मशीनें हैं सिर्फ लहंगा ही बनाती है, तो डिपार्टमेंट जितने भी है ना सारे लहंगे के हैं। लहंगे में साइडर हुआ, ब्राइडल हुआ, रजवाड़ा हुआ, दुल्हन लहंगा हुआ, गलीस लहंगा हुआ, जो मशीनें बनाती है वो लहंगा हम बेचते हैं। और बेचते किसको हैं? सूरत के दुकानदारों को, जो सब रखते हैं, जो साड़ी भी रखते हैं, कुर्ती भी रखते हैं, ब्लाउज भी रखते हैं, पेटीकोट भी रखते हैं, लहंगा भी रखते हैं। वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, उनको हम देते हैं। हमारे पास तो लहंगे की मशीनें हैं और लहंगे ही बनाते हैं, इसके अलावा कुछ बनता भी नहीं है। आप आए होंगे तो देख रहा दूँ आपको, वहाँ पे व्यापारी भी है, व्यापारी माल भी छांट रहा है। इधर व्यापारी है जो माल लिया है, उन्होंने इतना सारा माल एक साथ पूरा सूरत घूम के आया था, उसका बिल बना है मात्र 1.5 लाख का। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आज इसके ऊपर, लहंगे के ऊपर। लहंगा खरीदते वक्त दोस्तों क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप दुकान पे जाते हो ना, किसी दुकान पे, आपको लहंगा तो बड़ा समझ में आता है, लेकिन जब घर पे आते हो, पैकिंग लेके आते हो, अरे यार लहंगा मजा नहीं आया। ऐसा क्यों पता आपको? इस सारी बातें बताने वाला हूँ यार। लहंगा कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सब बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको आज काफी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों क्या होता है, मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के बनाऊंगा आज वीडियो। दोस्तों क्या होता है, हम जब दुकान पे जाते हैं ना, तो दुकान के ऊपर लाइटें बहुत होती है, फोकस लाइटें होती है, और लाइटें इतनी होती है कि ये चमचमाता है लहंगा। लहंगे में दम नहीं भी है ना, तो भी लहंगा बिक जाता है। हम क्या होता है, वो चकाचौंध में, लाइटों की रोशनी में, आंखें में ये चमक मारता है। डिजाइन अच्छा भी नहीं होता ना, तो भी चमक मारता है, और हम उसको ले लेते हैं। लेकिन घर पे ले जाने के बाद सोचते हैं यार ये लहंगा पसंद आया कि नहीं आया। इसलिए पसंद नहीं आता कि उसकी लाइटों की वजह से वो लहंगा अच्छा लगा था, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो लहंगा अच्छा था ही नहीं यार। वो लाइटें नहीं होती ना, तो आप पास नहीं करते, ये कंफर्म था। तो सीधी सी गणित है, जब भी आप कहीं पे जाओ ना, तो बड़ी बड़ी लाइटें होती है ना, उसको बंद करवा देनी चाहिए कि भाई लाइटें बंद कर दे, फिर लहंगा दिखा। जो लहंगा की ब्यूटी जब आएगी ना, वो ओरिजिनल लहंगा होगा। ये बातें कोई नहीं बताएगा यार, तो इस बात को गांठ मान लीजिएगा। जब भी लहंगा जाओ ना लेने, अभी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर देखिए, मैं चाहता हूँ कैमरामैन को, कहीं पे भी लाइटें नहीं लगी हुई है, कहीं पे भी लाइटें। और इस लाइटों के बगैर जब ये लहंगा खुल रहा है और ये लहंगा आपको अच्छा लग रहा है ना, तो मतलब अच्छा है। यदि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब बेकार है। ये ध्यान में रखिएगा, लाइटों के चक्कर में मत आइएगा। सेकंड चीज, सामने वाला सेल्समैन, वो ऐसा सेल्समैन होता है जो गंजे को टोपी पहना दे, आपकी हर बातों के पास उसका उत्तर होता है। आइए भाभी जी, ये लेटेस्ट है, ये शानदार है, गजब है, ये है, वो है, फलाना है, दिगड़ा है। वो आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा जिससे कि आप लेने पे मजबूर हो जाओगे। और जब भी जैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा, रुकिए भाभी जी और लेके आता हूँ, अंदर से और नया लेके आता हूँ, वो इशारा करता है, अपनी दुकान का सबसे पुराना स्टॉक होता है वो दिखाता है, और आपको उसको चक्रों में आप फिर से लहंगा ले लेते हो। तो ध्यान में रखिएगा, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने माइंड को स्थिर रखना है। लहंगा लेते वक्त सिर्फ आपकी नज़र लहंगे पे होनी चाहिए, और एक ही माइंड करना है, अच्छा लगा ओके, नहीं अच्छा लगा मुझे नहीं लेना, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको और कोई बातें करनी नहीं है। तीसरी बात, लहंगा लेते वक्त आप कभी घेरा नहीं देखते हो। ये घेरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक घेरा है, पूरा घेरा है, लगभग मैं कहूँ 5.5 मीटर का घेरा है, तो गलत नहीं होगा, 5.5 मीटर का घेरा। अभी आपने देखा होगा वेडिंग लहंगा, जब भी आप इंस्टाग्राम पे देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा, जब दुल्हन चलती है तो 4 लोग उसको पकड़ते हैं, तभी तो पिक अच्छी आती है यार, तभी तो पिक अच्छी आएगी ना। इसका घेरा मैं 3 मीटर कर दूं ना, तो ये लहंगा कचरा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई काम नहीं आने वाला है। ये घेरा 4 मीटर कर दूं तो रेट इसके 1000 रुपये कम हो जाते हैं। मैं इसकी बात करूं तो ये 40,000 का लहंगा सूरत में बिकता है। मेरा रेट जो है वो बताऊंगा बाद में, कंपनी का क्या रेट है वो बाद में बताएंगे। मार्केट का रेट है 40,000 रुपये, और 5.5 मीटर का घेरा है। यदि इस घेरे का वो एक मतलब ज़्यादा नहीं तो 5.5 मीटर का 4.5 मीटर कर देवे ना, तो ये घेरे की कॉस्ट आ जाती है सीधी डायरेक्ट 1000 रुपये कम या 2000 रुपये कम। 3 मीटर कर दें तो सीधा ये लहंगा 30,000 में आ जाएगा। समझिए बात को, इतना फर्क होता है, लेकिन हम ये देखते नहीं, कभी चेक ही नहीं करते घेरा कितना है। तो ये जरूर चेक करना चाहिए घेरा कितना है। हमारा क्या रेट है मुझे पता है, आप ये जानना चाहते हो। 40,000 का लहंगा पाने के भाव मिलता है, लास्ट में बताऊंगा इसको रेट को क्या आने वाला है। पहले चीज़ देख लीजिए क्या क्या लेना चाहिए। पहला मैंने बोला लाइट,
दूसरा बोला मैंने सेल्समैन, तीसरा बोला मैंने घेरा। चौथी चीज़ जो आती है ना, वो आती है इसकी फिटिंग। बड़ी मायने रखती है यार, ये फिटिंग बड़ी मायने रखती है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही बरती ना, लहंगा फिनिश खत्म, ये लहंगे की उठा भी नहीं आएगा। इसकी जो इतनी भी सुंदरता है, ब्यूटी है, वो सिर्फ और सिर्फ है वो लहंगे की फिटिंग की वजह से। मैं दिखाना चाहता हूँ, जब दुल्हन ऐसे चलती है ना, तो ये फिटिंग की वजह से फ्लावट आती है और वो लहंगा अच्छा लगता है। अब मानोगे नहीं, इसमें भी बड़ा झोल है यार। फिटिंग 400 रुपये की भी होती है, फिटिंग 4000 की भी होती है, फिटिंग 1500 की भी होती है, बड़ा झोल है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। लास्ट जो बात आती है वो आती है ये कपड़े की फिनिशिंग बोल दीजिए, ये डिजाइनिंग की फिनिशिंग बोल दीजिए। अब आता है रेट का मैटर। मुझे पता है आप इसी तक अभी तक रुके हुए थे, रेट क्या है मैं बताना चाहता हूँ। रिद्धि सुमन पिछले 18 सालों से लहंगा बना रही है। सूरत की बिगेस्ट कंपनी है जहाँ पे लहंगा बनता है। 100 मशीनें हैं हमारे पास जिसपे लहंगा बनता है। 100 मशीनें जो चाइना की है, कोरिया की है, जापान की है, और सिर्फ लहंगा बनता है। किसी पे लहंगे की कलियाँ बनती है, किसी पे इस पे दुपट्टा बनता है, किसी पे ब्लाउज बनता है। इस तरह से 100 मशीनों पे प्रोडक्शन चलता है। 40,000 वो ले रहे हैं मार्केट वाले, वो गलत नहीं है, वो सही ले रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान को खर्चा है, लाइटें हैं, सब कुछ लेके बेचते हैं, अपना कुछ है नहीं उसमें, तो सीधी सी बात है वो महंगा पड़ता है। आप हमारे पास आते हो, कपड़ा भी हमारा होता है, कपड़ा हम खुद छपाते हैं मिलों में, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हमारे पास खुद की है, स्टिचिंग जो होती है ये वाली ये हमारी खुद की मशीनें लगी हुई है, और जरकन जो होता है वो हम खुद करवाते हैं। सारा इन हाउस होने की वजह से ये लहंगा मात्र 8,000 में पड़ जाता है, मात्र 8,000 में। वहाँ पे जाके बिकता है 40,000 में। गलत वो भी नहीं है क्योंकि आप भी लेके जाओगे तो आप भी कमाने के लिए लेके जाओगे। मैंने आपको 8,000 में दिया तो आप 8,000 में बेचने वाले नहीं हो। यदि आपका पेट छोटा है, नया स्टार्टअप है, तो आप 8,000 का 10,000 में या 12,000 में या 14,000 में बेचोगे। भाई सीधी बात है, उनके पास कस्टमर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भाव लेते हैं। गणित अपनी अपनी होती है, गलत कोई भी नहीं होता है। लेकिन फैक्ट्री में आते हो तो बहुत बड़ा फायदा होता है। चॉइस आपके कहाँ से आना है। हमारे पास आना है तो आपको रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पे आना पड़ेगा। जहाँ पे मशीनें लगी है उस एरिया को बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। वहाँ पे जहाँ पे रिद्धि सुमन वहाँ पे विराजमान है, आप आओगे यहाँ पे आपको लहंगा दिखाया जाएगा, मशीनें दिखाई जाएगी, डिजाइन दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लीजिएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए, नंबर दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।